और पप्पू यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधा रुख आपकी तरफ करेंगे। सवाल यही है पप्पू यादव जी, प्रशांत किशोर के बारे में दरअसल कहा जा रहा है कि उन्होंने छात्रों को उकसाया, भड़काया और लाठीचार्ज से ठीक पहले वो प्रदर्शन वाली जगह से फरार हो गए। मैडम, नए साल की शुभकामनाएं पूरे हमारे व्यूवर्स को, आपके व्यूवर्स को और आपको पूरे परिवार को। गवर्नर साहब से अभी हम लोग मिले हैं। गवर्नर साहब ने बीपीएससी के चेयरमैन को बुला लिया है, मेरे सामने बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस करूंगा, लाठीचार्ज गलत हुए हैं, बीपीएससी के बच्चों पर एफआईआर ये बिल्कुल गलत परंपरा होगी। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने की उन्होंने सीधा कहा कि मैं वार्ता करूंगा। और उन्होंने एक बात तुरंत बीपीएससी के चेयरमैन से उनसे पूछा कि आपका आधार क्या है, आप आकर के मुझे बताएं। ये एक बड़ा निर्णय हमारे गवर्नर साहब ने आज लिया है बिहार के हित में। पूर्णिया हाईकोर्ट बेंच बनना चाहिए, ये भी निर्णय उन्होंने लिया कि पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है। तो जो बीपीएससी के बच्चे हैं ये हिंसक नहीं थे। 13 दिनों से ये भूख हड़ताल पर है, 13 दिनों से। आज 14वां दिन है, कुत्ता उनका मुंह चाट के चला जाता है। बेटी पर 3 बार लाठीचार्ज हुए हैं और वो जेंट्स ने मारा, जेंट्स ने कपड़े चीरे हैं बेटियों के। आप जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में आप कैरेक्टर को देख लीजिए। वो किसी का सगा नहीं, जिसको ठगा नहीं। चाहे आप कांग्रेस देखिए, चाहे रेड्डी देखिए, चंद्रबाबू नायडू देखिए, ममता देखिए, नीतीश देखिए, चाहे बीजेपी देखिए, चाहे अरविंद केजरीवाल देखिए, ये बारूपिया है, ये फ्रॉड किशोर है। ये इसको बच्चों ने छक्का कह दिया, सारे बच्चों। बोला ये गंदा आदमी है, इसने मेरे बेटी को मरवाया, इसने पैसे लेके बीपीएससी के चेयरमैन से सौदा किया और हमारे आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। इस आदमी ने रात में जाके गुंडा कहा, बच्चों को गाली दी और बोला रात के 3 बजे ये जो कंबल है ये मेरा दिया हुआ है, तुम क्या बताओगे। ये उसके मुंह से 3 बजे बाउंसर को ले जाकर के धमकी दिया बच्चों को। इतने बड़े गुंडाई किया इसने। इनको छात्र की शक्ति के बारे में नहीं पता। दुनिया बदल दिया है छात्रों ने, बांग्लादेश बदला, भारत को बदला, और ये हमारे बच्चों को धमका रहा है। तो पप्पू यादव जी, आपको ये लगता है कि ये बच्चे सियासी तौर पर शिकार हुए हैं? ये तो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ये सियासी तौर पर शिकार हो गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कोचिंग के छोटका दलाल थे, उनको इन्होंने खरीद लिया और ये प्रवेश कर गए 12 दिन के बाद, और उसका इस्तेमाल करके बच्चों को, इनके आंदोलन को इन्होंने कमजोर कर दिया और बच्चे पर एफआईआर करवा दिए। आप सोचिए, बीपीएससी बच्चे पर एफआईआर कभी हुआ? यूपीएससी के बच्चे पर एफआईआर हुआ कभी? इतना गंदा आदमी है ये। और उसके बाद लाठी चलने के पहले भाग गया। इतना बड़ा भगोड़ा है ये। कायर, कमजोर, मेरे बच्चों के सौदा करने वाला रात में जाके औकात बताता है दूसरों के पैसे पर। लेकिन पप्पू यादव जी, आप इन छात्रों का, इन अभ्यर्थियों का अगर दर्द समझ रहे हैं तो इतना बताइए, बीच का रास्ता क्या नजर आता है? कड़कड़ाती ठंड है, कड़कड़ाती ठंड में 13 दिन से ये आंदोलन जारी है। बीच का कोई रास्ता नजर आता है? देखिए, मैंने सदन में, याद होगा आपको, 4 बार उठा चुका था इस मुद्दों को, आपको याद होगा। और मैंने ये बात कही थी जब चेयरमैन और आयोग ने यह स्वीकार किया कि 3 मिनट के बाद क्वेश्चन, 4 मिनट के बाद हमने दिया एक सेंटर पे, 4 मिनट पहले आउट हो गए। बच्चे का कहना है कि आउट तो 1 जगह हुआ या 10 जगह हुआ, आउट हुआ ना। दूसरी बात, बच्चों का कहना है कि सेम पैटर्न पर आपने क्वेश्चनर लिया, कोचिंग के पैटर्न पर जो प्रैक्टिस थी, और उस प्रैक्टिस में आपने क्वेश्चन लेकर के आप कहीं 20 मिनट बाद दिए, कहीं एक क्वेश्चन दिए, दूसरा क्वेश्चन ले लिए, कहीं 1.5 घंटा पहले कॉपी ले लिए। आप सारे सेंटर के आप सीसीटीवी फुटेज 2 घंटे के एग्जामिनेशन का आप सामने में रख दीजिए, जनता और मीडिया भी देख ले। ये उस पर तैयार नहीं है। दूसरी बात, बच्चे का कहना है कि आप जिस तरीके से स्वीकार किए हैं और आप कह रहे हैं, अब जब आप एग्जाम 12,000 बच्चों का लीजिएगा और सेम पैटर्न के क्वेश्चन पे लीजिएगा तो 4 लाख बच्चे मर गए
और नहीं लीजिएगा तो 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे, सब लोग फिर से एग्जाम होगा। तो इनका री एग्जामिनेशन है कि आप 12,000 एक सेंटर का ले रहे हैं, जहां हजारों करोड़ रुपया आपने वसूला है, आप ऊपर से नीचे पैसे को आपने वसूला, आपने खरीदा, और उसके बाद 3-3 बार बच्चों पर लाठीचार्ज, तो एग्जामिनेशन कैंसिल, जांच जब तक नहीं होती है। इनका कहना है कि एक जांच करा लीजिए आप पूरा सेंटर का, तब आप दुनिया को निर्णय, एक जांच कमेटी सरकार बना दे, वो जांच कमेटी में हाईकोर्ट के बेंच रिटायर्ड जज साहब रह जाए या हाईकोर्ट का बेंच से करवा दे, और उस जांच के बाद जो सामने में आए तब कोई निर्णय हो। ये आनन फानन में 4 तारीख को क्या इतना हड़बड़ी है भाई? जब इतना बड़ा आंदोलन, ठंडे में लोग, बच्चे मर रहे हैं, बेटियों के कपड़े चीरे जा रहे हैं। हमने तो महाभारत में चीरहरण देखा था, लेकिन इस युग में चीरहरण, ये अफसरशाही राज, ये गुंडा राज नहीं है। हर आदमी को धमका रहे हैं। तो इनका कहना साफ है कि जब तक जांच नहीं होती है तब तक आप एग्जामिनेशन नहीं लें, और आप जांच करा दे सारे सेंटर का, ताकि दुनिया जाने। मेरे तथ्य को भी सामने में लाइए, ओपन जज बैठे, वो भी अपना पक्ष रखे, हम लोग भी अपना पक्ष रखते हैं। क्वेश्चन वीडियो है मैडम, वीडियो, 5 बच्चे एक सेंटर पर एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पूरा देख करके, वो वीडियो है मेरे पास, वो वीडियो है मैडम। क्वेश्चन जो बदला गया वो वीडियो है, 20 मिनट बाद क्वेश्चन दिया गया एक सेंटर पर, वो सीसीटीवी है, लेकिन जांच नहीं है। आप पूरे बच्चों जितने परीक्षार्थी है सबको आप मंगाइए, सबको कहिए कि अपना अपना चीज को सामने लाए, और एक ऐप पर डालिए और उसको जांच कराइए। लेकिन हाथ जोड़ते हैं नीतीश जी, पैर पकड़ते हैं, बच्चों पर लाठी चलने से रोकिए, एफआईआर से रोकिए, और 4 तारीख को पैसे लेकर के जो ये आनंद फानंद में एग्जाम कराना चाह रहा है, पहले उसको रोकिए, जांच कीजिए, जांच के बाद जो दूध का दूध हो, पानी का पानी कर दीजिए, बस। पप्पू यादव जी, ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे पहलुओं को यहाँ पर बहुत बेबाकी के साथ खुलकर बताया है, जिस पर गौर करना भी जरूरी है, जांच भी जरूरी है। देखिए, आप छात्रों के बीच पहुंचे, आपने कहा मैं किसी नेता के तौर पर नहीं बल्कि बड़े भाई के तौर पर यहाँ पर पहुंचा हुआ। पुलिस वालों ने कहा हमने छात्रों को यहाँ पर समझाया था, बुझाया था कि यहाँ से हट जाए, लेकिन वो डटे रहे, जिसके बाद पूरी परिस्थितियां ऐसी बनी। लेकिन प्रशांत किशोर पर कई गंभीर संगीन आरोप यहाँ पर लगे, इसे लेकर एक बार फिर से नजर डालिएगा, क्योंकि वो तो हितैषी बताने गए थे कि मैं आपके बीच में हूं, आपके साथ यहाँ पर हूं, लेकिन एक वीडियो सामने आता है जिसपे कंबल का भी जिक्र होता है कि भाई हमारे साथ कंबल लेते हो, गाते किसी और नेता के। मैडम आप बहुत बेबाक है, आपसे मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक सब दिन रहा है, लेकिन आप सोचिए ये आचरण किसी नेता का है? रात के 2 बजे आप बाउंसर लेकर के और रिटायर आईएएस को लेके, साला कुत्ता कमीना, रे कौन जाता है रे साला, कौन जाता है रे? ये कौन नेता है रे? कब पैदा हुआ है? सुनो, उसको पूछो कौन नेता है ये जुम्मा 4 दिन इसको पैदा हुआ, और ये विपक्ष के नेता घूम रहे हैं। अरे बाप मेरे, 4 लाख बच्चों को मां बहन की गाड़ी पड़ रही है, लाठी चल रहा है, 100 एमएलए हो, पहले जाके के उसको बचाओ ना, राजनीति कर रहे हो, ये हिम्मत तो है नहीं। क्वेश्चन आउट होने रोकने की हिम्मत तो जब सरकार में रहता है तो हो नहीं, और वीडियो से आते हो, लाइव हो जाते हो, तू बाजे तो बाजे, चलनियों बाजे, शीशा के घर में रख के सब पत्थर फेंकते हो। अरे हैसियत है तो जाओ लड़ो, मैं चैलेंज करता हूं विपक्ष के नेता को, जाइए लड़िए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा। तेजस्वी यादव जी, पप्पू यादव पैर पकड़ेगा आपका, जाइए बच्चों के लिए लड़िए, 4 लाख बच्चों के आप। पप्पू यादव जी, एक बड़ी अपडेट के साथ एक बड़ा सवाल आपसे यहां पर करना चाहेंगे। प्रशांत किशोर ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब वो धरना स्थल से गए, मेरी बात सुनिए, जब वो धरना स्थल से गए तो उसके 20 मिनट बाद छात्रों पर यह हमला हुआ है, ये लाठी चार्ज हुआ है, इसलिए वो बिहार पुलिस के खिलाफ यहां पर मोर्चा संभालने की तैयारी में है।
इसकी क्या औकात है? क्यों गए वो? क्यों भागे वो? क्यों गए 4 बजे वो छात्र आंदोलन को इस्तेमाल करने? 3 बजे 3 तक कहां थे वो? पूछिए इस पर फ्रॉड किशोर से, पूछिए इसने कंबल देकर के क्यों बोला कि मैं कंबल दिया हूं तुमको, तुम गुंडा हो? कौन होता है ये छोटे कोचिंग वाले को पैसा देके खरीदा और ये पैसा पदाधिकारी से लिया और इसने आंदोलन को खत्म करने की इसने पदाधिकारी से समझौता किया। क्या बात करेगा ये? मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा रहा हूं, मैं अभी गवर्नर साहब से मिला हूं, लेकिन मैं देश के राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से आग्रह करूंगा, प्लीज बिहार के 4 लाख बच्चों को बचा लीजिए। और नीतीश जी हाथ जोड़ते हैं आपसे, ये आपके ही बच्चे हैं, आप जेपी मोमेंट और कर्पूरी और गांधी के नायक हैं, आप जेपी के समय ही बाढ़ हुई है। और मैडम ये लाठी चलवाने वाला कोई और नहीं, ये फ्रॉड किशोर है। पुलिस को बोला मैं जा रहा हूं आप चलाओ, और वो भाग गया, भगोरा नहतैन, और बच्चों को पिटवा दिया। ये क्या पुलिस के खिलाफ बात करेगा? गंदा आदमी, सबको ठगा। और आज मेरे बिहार के बच्चों को साथ, पहले तो इसने सूडान कह दिया बिहारी को, ये सूडान बोलता है, ये कहता आंदोलन से सत्ता नहीं मिलती है। पूछिए ये बोलता है कि नहीं? पप्पू यादव जी, चलिए हम आपसे भी कहेंगे और हम अपने हर अतिथि से यही कहते हैं कि कई बार भावनाएं या कई बार परिस्थितियां हम पर हावी हो जाती है, लेकिन हम सब अपनी शब्दों की मर्यादा, इस गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि करोड़ों दर्शक जो है हमारे और आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच पप्पू यादव जी, सवाल ये भी, आपको लगता है 13 दिन से जो आंदोलन यहां पर छात्रों के जरिए चल रहा था वो आज भी बिल्कुल वैसा ही चलता अगर प्रशांत किशोर वहां पर ना पहुंचते? आपको क्या लगता है, क्या बरगलाया गया? पुलिस को बरगलाया गया या फिर छात्रों को? किसे बरगलाया गया कि स्थिति इतनी बिगड़ गई? ये मैडम, ये पहले सौदागर, ये ब्लैकमेलिंग किया बच्चों के साथ, और ये पदाधिकारी के द्वारा मिल करके ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की। उसमें जो बड़ा कोचिंग था, उस कोचिंग को हटा के नए रंगरूट जो लोग एग्जाम नहीं दिए थे उसको इन्होंने खरीदा, इस्तेमाल किया। और इन्होंने, प्रशांत नहीं जानता हूं कि फ्रॉड किशोर को कैसे बुलाया, और बच्चे का आंदोलन था, इन्होंने कहा पहला लाठी खाऊंगा, आप निकलिए। और इनके कहने पर बच्चे निकले। निकलने के बाद बच्चों को इन्होंने 4 बजे ज्वाइन किया। भर दिन बोला अभी आ रहा हूं, अभी मैं ऐसा कर लिया हूं, नोटिस आ गई है, नोटिस पढ़ रहा हूं। और वहां जाकर के कहता है रात में, मैं था तो लाठी चली, मैं था तो गुंडई हुई, मैं गया तब ना लाठी चली। क्यों तुम रहे? हमने तुमको कहा था कि तुम बढ़ो, तुम इस पर बैरियर पर चढ़ो, हमने बोला था, हम लौट गए, हम घर आ गए। इस तरह का बिहेव किया रात में। आप उसका वीडियो सुनिए। और पप्पू यादव जी, अभी जब हम बातचीत यहां पर कर रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं, इस बीच में प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक हिस्सा हम चाहेंगे आप भी सुने और दर्शक भी सुने, क्या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से ये पक्ष रखा। छोटा सुनिए ताकि सवालों का जवाब और बेहतर तरीके से दिया जा सके। करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं पप्पू यादव जी, देखिए, सुनाया सिर्फ इसलिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगे सर। तो मैडम सुनिए ना, ठीक, मैडम सुनिए ना, ये तो ना पक्ष है ना विपक्ष है, ना ये मैडम कुछ भी नहीं है। इसको तो बच्चे, अभी आप बच्चे का वीडियो सुनिए ना, इसको छक्का कहता है, हम नहीं कह रहे। मैडम मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इनको इतने पूछिए कि बच्चों को छोड़कर ये भागे क्यों,
जब बच्चे गए नहीं तो तुम गए क्यों? और बच्चे के बीच 4 बजे आए तो तुमको 6 बजे 1-1 घंटे में तुमको कौन सी मिर्ची लग गई? और तुम किसके कहने पर वहां से भाग गए? किसने फोन किया? इसकी फोन की जांच करिए कि कल ये किन किन से बात किया है। इनकी फोन की जांच हो। ये गुनाहगार है बच्चों को पिटवाने का, बेटियों को पिटवाने का। सर, इनकी गुंडाई वाली भाषा रात का सुनिए। बांग्लादेश को खत्म कर दिया छात्रों ने, भारत की सरकार गिरा दी, और ये छात्र को गुंडा कहता है। अब सोचिए मैडम, इससे बकसिए बिहार को। ये गंद है, गंद। ये राजनीति में जिस तरीके से, क्या मैं बोलूं, ये लोग पैसे के बदौलत डेमोक्रेसी का चिरहरण करते हैं। ये लोग वोट खरीदने की बात करता है, कहता पैसे से सब कुछ करूंगा। आप किसी से पूछिए इसके बारे में, आपको वो बताएगा। ये गुंडे लेके चलते हैं, बिना पैसे वाले को टिकट नहीं देता। ये क्या बात, इनसे पूछिए क्यों भागे तुम? छात्र जब नहीं गया तो तुम क्यों गए? तुम बैठे क्यों नहीं? तुम समझाए क्यों नहीं? तुमको छात्र को समझाने की। सवाल पप्पू यादव जी जो आप उठा रहे हैं, अगर जुड़ेंगे तो यकीनन पूछे जाएंगे, और पूछ भी रहे हैं कि आखिर वो 20 मिनट पहले चले गए तो क्यों चले गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात